जिसको अल्लाह ने बातें की गौस पाक से, और गौस पाक कहते वो भी कैसे बातें की, कैसे बातें की। फरमाया अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है, क्या मुझसे बात तो कर। वो बेनियाज खुदा कह रहा है तुझे मेरी कसम मुझसे बात तो कर। वो बेनियाज खुदा कह रहा है तुझे मेरी कसम मुझसे बात तो कर। वो बेनियाज खुदा कह रहा है तुझे मेरी कसम मुझसे बात तो कर। तो ये जो दो क्रिटिकल चीजें हैं ना, मैं वो मुख्तसर से वक्त में कवर कर देता हूं इस हवाले से। ये जो मैंने पहला क्लेम किया ना कि अल्लाह के मुकाबले पे जब बात लाई जाएगी ना, फिर कोई जिन, फरिश्ता, पैगंबर कोई शय नहीं है। हालांकि ये सब अल्लाह के बंदे और अल्लाह की पार्टी के लोग हैं, लेकिन अल्लाह के मुकाबले पे जब लोग इन्हें खड़ा करते हैं ना, फिर अल्लाह ताला इनको एग्जाम्पल बनाते हुए दिमाग खोलता है। उस वक्त फिर अल्लाह ख्याल नहीं करता कि किसी पैगंबर की तौहीन ना हो जाए, क्योंकि अल्लाह के सामने तो किसी की कोई तौहीन नहीं होगी। अल्लाह तो तौहीद को इस्टेब्लिश करेगा। इसके सबूत में वो आयत है शोहरा आफाक, उन चंद आयात में से जिसने मेरी जिंदगी बदली। सूरतुल मायदा की आयत नंबर 17 नंबर आयत है सूरतुल मायदा में। सूरत नंबर 5 है और आयत नंबर उसकी 17। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम, बेशक वो लोग खुला कुफ्र कर रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि ईसा इब्ने मरियम ही अल्लाह है। नाऊज़ु बिल्लाह। वो खुला कुफ्र कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट अल्लाह है। कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैआ, बाबे ते शाही कोई नहीं। हाँ, ए शाह जेड़ा लफ्ज है ना, ये अरबी दा जे, उर्दू में भी आया, पंजाबी में। कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैआ, ए नबी इनसे फरमा दो, भला बताओ अल्लाह के मुकाबले पर कोई इतनी सी भी जुर्रत रखता है इस बात की? कोई शाही नहीं है कि कोई क्लेम करे। अल्लाह के मुकाबले पर कोई किसी चीज का इख्तियार नहीं रखता। किस चीज का इख्तियार? इन अरादा अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम, कि अगर अल्लाह ये इरादा कर ले कि ईसा इब्ने मरियम को हलाक कर दे। अच्छा, वफात दे दे नहीं है, विसाल शरीफ नहीं, हलाक कर दे, क्योंकि मोटा दिमाग खुल जाए। ये अल्लाह वर्सेस ईसा इब्ने मरियम बात हो रही है। हाँ, कोई तौहीद नहीं हो रही, तौहीद एस्टैब्लिश हो रही है। वही मौलाना साहब वाली बात कि भाई जो तौहीद दी गल करांगे गुस्ताखी तो आप ही हो जाएगी। आए मैं सदके। व उम्महु, और उनकी मां, व मन फिल अर्दी जमीआ, और जितने जमीन में सारे बाबे, लो सारे बाबे, जितने जमीन में सारे जिन, सारे बुजुर्ग, सारे अंबिया, सब कुछ कवर हो गया। अगर अल्लाह ताला इन सब को हलाक कर दे, अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा? कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैआ, अल्लाह के मुकाबले पर कोई क्या इख्तियार रखेगा? अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा? वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, और आसमानों और जमीन की बादशाहत तो अल्लाह के लिए। वमा बैनहुमा, और जो कुछ इनके दरमियान है, पूरी कायनात। यखलुकु मा यशा, वो जो चाहता है पैदा करता है। यार, अगर ईसा इब्ने मरियम बगैर बाप के पैदा हो गए, इसका मतलब तुमने कहां से निकाल लिया कि वो अल्लाह के बेटे हैं या अल्लाह इंसानी शक्ल में आ गया? अल्लाह जो चाहे पैदा करे, अल्लाह की मर्जी। ईसा इब्ने मरियम जैसे अल्लाह ताला अरबों लोग और पैदा कर दे, क्या अल्लाह के इख्तियार से बाहर है? अल्लाह की मखलूक है। इससे बड़ा वर्जन अल्लाह ने पैदा किया है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिनका बाप भी कोई नहीं था, मां भी कोई नहीं थी। जीसस क्राइस्ट की तो फिर भी मां थी ना, और पूरा उन्होंने प्रेगनेंसी का पीरियड भी गुजारा। लेकिन हैरान कुन बात है, क्रिश्चियंस जो है हजरत आदम को अल्लाह का बेटा नहीं कहते, और उनसे जो छोटे हैं इस स्टेटस के एतबार से, मर्तबे के एतबार से मैं बात नहीं कर रहा, कि जिनकी मां तो थी उन्हें अल्लाह का बेटा कहते हैं, जिसकी ना मां ना बाप उसे कहते हैं कि जी वो अल्लाह का बंदा है। और ये फकी अल्लाह ने कुरान में दी है कि अल्लाह के नजदीक ईसा इब्ने मरियम की मिसाल आदम की सी है। हाय मैं सदके, मेरा रब भी जो है ना इल्जामी जवाब देकर इस बातों को समझाता है। अल्हम्दुलिल्लाह।
वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। देखिए अल्लाह ताला फरमा रहा है, अगर अल्लाह ईसा को, उनकी माँ को, सबको हलाक कर दे, और सब में फिर सारे ही आ गए, सारे जिन, सारे फरिश्ते, सारे पैगंबर, सारे बुजुर्ग, सारे बापे, तो क्या ये सारों की तौहीन होगी? है नहीं। जब तौहीद इस्टेब्लिश होगी फिर बात इसी तरीके से होगी। हमारे नबी के बारे में भी आया, कुल अराइतुम इन अहलकनी अल्लाहु व मम मइया औ रहिमना फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम। नबी तुम फरमाओ कि बिलफर्ज अगर अल्लाह, ये बिलफर्ज तो हम इतरामन लगाते हैं साथ, ताकि ये फतवा ना लगाएं, वहां नहीं बिलफर्ज लिखा हुआ। क्यों? अल्लाह ताला को क्या जरूरत है कि किसी को क्लैरिफिकेशन दे कि मेरे जैसा है ही कोई नहीं और अंबियात शाही कोई नहीं। अल्लाह को ये बात कहने के लिए कोई कर्टसी में जाने की जरूरत है? अल्लाह तो डायरेक्ट बात कर रहा है। नबी से फरमाओ, अगर अल्लाह मुझे हलाक कर दे, हलाक, और मेरे सारे साथियों को, तो हमारा कोई इख्तियार नहीं अल्लाह के मुकाबले पर। तो काफिर किस ज़ोम में है कि काफिरों को अल्लाह के अजाब से कोई बचा सकता है? कमाल है। मैं कहता हूं जी, किस लेवल पे उतर के बातों को समझाया जा रहा है। ये है वो चीज जो आज मुस्लिम अवाम को बताने की जरूरत है कि जब अल्लाह के मुकाबले पे आप कोई चीज खड़ा करेंगे तो उसको फिर तौहीद को एस्टैब्लिश करने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि अल्लाह के मुकाबले पे कोई फरिश्ता, कोई पैगंबर, कोई जिन, कोई इंसान, कोई शय नहीं है अल्लाह के मुकाबले पर। और इसको शैतानी तौहीद नहीं, रहमानी तौहीद कहेंगे। ये तो वो एग्जाम्पल थी जो मुकाबले वाली थी कि अल्लाह के मुकाबले पे खड़ा किया। अब दूसरी एग्जाम्पल है कि नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है, और हर वो चीज जो नफे में दाखिल है, हर वो चीज जो नुकसान में दाखिल है, उस पर भी किसी फरिश्ते, किसी जिन, किसी इंसान का जीरो कंट्रोल है। खा ऑक्सीजन लेना हो इंसान का, खा टॉयलेट जाना हो, खा नींद, नहीं रोक सकता। ये अल्लाह ने इंसान के साथ मजबूरी अटैच की है ताकि आपको अल्लाह और मखलूक में फर्क नजर आए। इसके सबूत में भी ईसा इब्ने मरियम की मिसाल। क्यों? आपको अब यह पता चलेगा कि ये ईसा इब्ने मरियम को हमेशा क्यों सेंटर्ड किया गया कुरान में बात समझाने के लिए, क्योंकि इंसानी हिस्ट्री का सबसे बड़ा शिर्क ईसा इब्ने मरियम के नाम पे हुआ है, बुत परस्ती के नाम पर नहीं हुआ। आज भी 90 करोड़ हिंदू हैं और क्रिश्चियंस 2.25 अरब है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने ईसा इब्ने मरियम को सेंटर्ड किया। तो भाई ईसा के जैसा है ही कोई नहीं, तो आडे सारे बाबे शाह ही कोई नहीं। यहां भी ईसा इब्ने मरियम की मिसाल, वो भी सूरतुल माइदा में, मल मसीह इब्नु मरियम इल्ला रसूल, आयत नंबर 75। ईसा इब्ने मरियम तो नहीं थे मगर एक रसूल ही, कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, इनसे पहले भी रसूल गुजरे हैं। यानी ये कोई ऐसी बात नहीं होगी कि पहले कोई पैगंबर नहीं आया। व उम्मुहु सिद्दीक़ा, और उनकी मां भी एक सच्ची औरत थी। मरियम के जैसा है ही कोई नहीं। मैं आप लोगों को वैसे मशवरा दूंगा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर ईरान वालों ने एक फिल्म बनाई थी असहाबुल कहफ पे, एक और उन्हें बनाई है मरियम मुक़द्दस के नाम से, 10 एक साथ के ऊपर, उर्दू डबिंग के साथ आ चुकी है, इंग्लिश में भी डब हो चुकी है, रखी हुई है यूट्यूब पे, वो आप जरूर देखें। आपको पता चले कि मरियम जैसी कोई औरत इस प्लेनेट अर्थ पे कभी नहीं गुजरी। जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अगले जमानों में अल्लाह ताला ने मरियम बिनते इमरान को तमाम जहान वालों पर फजीलत दी थी, और इस जमाने में इस उम्मत में खतीजा को फजीलत दी है तमाम जहान की औरतों पर। हाँ, मरियम जैसा कोई नहीं। और अल्लाह ताला हमारा वो भी एक सच्ची औरत थी। काना याकुलान ताम, और दोनों खाना खाने के मोहताज थे, दोनों रोटी खाते थे। कौन? ईसा और उनकी मां। अब कोई ये कहेगा कि रोटी अफजल होगी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से? नहीं, ये ईसा इब्ने मरियम की कमजोरी है, उनकी मां की कमजोरी है कि उनके साथ रोटी की तकलीफ अटैच है कि ये उन्होंने खानी है तो जिंदा रहना है, और उसके बाद टॉयलेट जाना है तो जिंदा रहना है। इसमें कोई गुस्ताखी वाला एलिमेंट नहीं है। क्यों? अल्लाह रोटी से आजाद है, जो सूरह अज़ारियात में है कि अल्लाह ताला तुम्हें खिलाता है, खुद कुछ नहीं खाता, बाकी सबको वही खिलाता है। काना याकुलान ताम, देखो ये दोनों खाना खाया करते थे,
उन्जुर कैफा नुबय्यिनु लहुमुल आयात, ज़रा देखो तो हम अपनी आयात किस तरह खोल खोल के बयान करते हैं। यानी वो हमारे उस्ताद डॉक्टर सरार साहब के बकौल नंगी बात करते हैं। आइए नंगा वो वाला ना ले लीजिएगा जो इमरान खान साहब यूज़ करते हैं। नंगी तलवार, तलवार जब न्याम से निकलती है तो उसका एक रोब होता है, उसकी चमक होती है। तो अल्लाह ताला ने ये तलवार न्याम से बाहर निकाल के तौहीद की बयान हो रही है कि देखो ईसा और उनकी मां खाना खाने के मोहताज थे, तो बाकी तो शाही कोई नहीं। ईसा के जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। मरियम के जैसा है ही कोई नहीं, तेरी राबिया बसरिया थे शाह ही कोई नहीं। औलिया की सरदार सईदा मरियम और उलुल अज़म पैगंबरों के सरदार 5 पैगंबर है सूरतुल अहज़ाब में और सूरह शूरा में। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहीम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह और नूह नजीउल्लाह। ये 5 उलुल अज़म पैगंबर हैं। पैगंबरों के सरदार और वलियों की सरदार, दोनों खाना खाने के मोहताज। अल्लाह। और ईसा वो कि जिसके मोज़ात अनबिलीवेबल किसी पैगंबर को नहीं दिए गए। मुर्दों को जिंदा कर देना अल्लाह के हुक्म से, मट्टी की मूरत में फूंक मारना और उसका परिंदा बन जाना अल्लाह के हुक्म से, अंधों की आंखों को जहां ढेले भी ना हो हाथ फेरना आंखें आ जाना, और जो कोड़ी के मर्ज के लोग लाइलाज बीमार, आजकल के आप समझ लें 4th स्टेज कैंसर के मरीज, उनको अल्लाह के इज़्न से शिफा दे देना। ये वो मौजज़ात हैं जो सूरतुल मायदा में सूरह मरियम में आए। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि वो भी रोटी खाने के मोहताज हैं। सरकार ले जाओ अपने बापे, हाँ ले जाओ तू, ले जाओ बाजी गायबाना नमाज़ नाजासी पढ़ लांगे, ले जाओ तू चुको मईता इना दियां। ऐ इस आयत ने, ऐ नबी देखो हम अपनी आयात कितनी खोल खोल के बयान कर रहे हैं। सुम मंजुर, फिर इनकी तरफ देखो, जाहिलों की तरफ, अन्ना युफकून, ये कहां उल्टे फिरे जा रहे हैं। इसके बाद किस तरह हम समझाएं। इतनी खोल के बात कर दी कि ईसा उनकी मां रोटी खाने के मोहताज थे। जब रोटी के मोहताज हैं तो टॉयलेट के भी मोहताज हैं, पेशाब के भी मोहताज हैं, जब तक अल्लाह ना चाहे। वो इस तकलीफ को भी दूर नहीं कर सकते। कुल अतअबुदून मिन दूनिल्लाह, ऐ नबी इनसे फरमाओ कि अल्लाह के सिवा इनकी इबादत करते हो। यहां पे मिन दूनिल्लाह किसे कहा अल्लाह ने? ईसा और उनकी मां को। ये आपको क्या धोखा देते थे बरेलवी और शिया उलमा के जी मिन दूनिल्लाह तो बुत होते हैं। और झूठे हो, मिन दूनिल्लाह हर वो हस्ती है जो अल्लाह के मुकाबले पे लोग खड़ी कर दे, उसमें उन हस्तियों का कसूर नहीं है। यहां पे अल्लाह ने ईसा इब्न मरियम और उनकी मां को मिन दूनिल्लाह कहा। कहते हैं हाँ ठीक है, मिन दूनिल्लाह वाली बात आपकी सही है, हमारे बाबों ने हमें झूठ बोला था। अगला भी झूठ तो हम दसने जेड़ा तुसी बोलोगे सानू पहले ही पता है। कहते हैं देखें यहां तो है कि तुम इबादत कर रहे हो ईसा और उनकी मां की, तो हम तो देखें बुजुर्गों की इबादत नहीं करते, हम तो कहते हैं वो अल्लाह के बंदे हैं, हम कहते हैं अल्लाह की इताअत से करते हैं, हम तो कभी बुजुर्ग को सजदा भी नहीं करते, हम तो अल्लाह ही की नमाज पढ़ते हैं। हमने इसके जवाब में क्या कहा था? ना, पुरानियां गल्लां, पुराने बहाने, पुराने बाबे, आगे पढ़। माला यमलिकु लकुम दर्रन वला नफा, वो हस्तियां ईसा और उनकी मां जो ना तुम्हारे नफे के मालिक है ना नुकसान के मालिक है। छड़ दो गाल के, इबादत हो रही है कि नहीं हो रही? अल्लाह कह रहा है ईसा और उनकी मां किसी के नफा नुकसान के मालिक ही नहीं है। क्या अल्लाह ये कहना चाह रहा है कि वो अल्लाह के बंदे होकर तो नफा नुकसान के मालिक है और खुदा होकर नहीं है? ना, कैटेगोरिकल डिनाई है कि इबादत उसकी होगी, मुश्किल कुशा वो होगा जो तुम्हारे नफा और नुकसान का मालिक हो। ईसा और उनकी मां तो किसी के नफा नुकसान के मालिक नहीं। सरकार अगर ईसा इब्न मरियम और सैयदा मरियम बिनते इमरान किसी के नफा नुकसान के मालिक नहीं तो बाबे तो शाही कोई नहीं, बल्कि उड़ते कहना चाहिए बाबे तो शाही कोई नहीं। मारते रूहानी तौर पे। वल्लाहु हुवस समीउल अलीम, और अल्लाह ही है सुनने वाला, इल्म वाला। ओए जो हर चीज को सुन सके, हर चीज का इल्म रखे, वो सिर्फ अल्लाह है। जब अल्लाह की ये क्वालिटीज हैं और किसी और के पास नहीं है कि हर वक्त हर चीज को सुनना और इल्म में रखना, तो कोई और इस तरह का मुश्किल कुशा हो भी नहीं सकता, हाजत रवा हो भी नहीं सकता।